जनसभा को भी आज संबोधित किया। केरल में भाजपा के लिए बढ़ते जन समर्थन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि 2024 में केरल भाजपा को डबल डिजिट में सीटें देगा। एनडीए के लिए 400 पार का नारा दोहराते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष पहले ही अपनी हार मान चुका है। एलडीएफ और यूडीएफ को घेरते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये केरल में एक दूसरे से लड़ते हैं, जबकि बाकी देश में इंडी गठबंधन के नाम पर ये एक साथ बैठते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी इस धोखाधड़ी का जवाब केरल की जनता जरूर देगी। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है, क्योंकि ये लोग केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर केरल को अराजकता और घोटालों में धकेलने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2024 का चुनाव केरल के लिए नई राजनीति के उदय का अवसर है। केरला की पहचान है टूरिज्म से लेकर के टैलेंट से, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों ने इसे घोटालों और अराजकता की पहचान देने की कोशिश की है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट इनका एक ही एजेंडा रहता है, कैसे लोगों को लड़वाकर वोट बटोरे जाएं। एक बार कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, एक बार कम्युनिस्ट, फिर कांग्रेस। केरला में बस सरकार बदलती है, हालात नहीं बदलते। अब की बार ये लोकसभा चुनाव केरला के हालात बदलने का मौका है। केरल के दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु के तिरुपुर में भाजपा की विशाल जनसभा को संबोधित किया। पार्टी की राज्यव्यापी पदयात्रा के समापन के अवसर पर हुई इस जनसभा में लाखों लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पीएम का सभा स्थल पर जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। लोगों ने जय श्री राम और मोदी मोदी के नारों के साथ प्रधानमंत्री का अभिवादन और अभिनंदन किया। लोगों ने पीएम पर फूलों की बारिश की। प्रधानमंत्री ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और इस प्रेम के लिए उन सभी लोगों का आभार जताया। जिस पदयात्रा का मंगलवार को समापन हुआ उसे एन मन एन मक्कल अर्थात मेरी भूमि मेरे लोग नाम दिया गया था। महीनों तक जारी रही इस पदयात्रा को तमिलनाडु के कोने कोने में भारी जन समर्थन देखने को मिला। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस अपार जन समर्थन के लिए तमिलनाडु के लोगों का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया है कि 2024 में तमिलनाडु नया इतिहास रचने जा रहा है। में आज तमिलनाडु की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, क्योंकि तमिलनाडु देश में विकास की राजनीति का, नई राजनीति का सबसे नया वाइब्रेंट सेंटर बनने जा रहा है। 2024 में तमिलनाडु एक नया इतिहास रचने जा रहा है। जो ऐतिहासिक एन मक्कल पदयात्रा आज पूरी हुई है, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। मेरे तमिल भाई बहनों ने एन मक्कल यात्रा को
जो समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और डीएमके पर जोरदार तरीके से हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन दोनों ने ही तमिलनाडु के लोगों के विकास को प्राथमिकता नहीं दी है। जो आज इंडिया अलायंस के साथियों ने तमिलनाडु को जकड़ा हुआ है, वो कभी तमिलनाडु का विकास नहीं होने देंगे। आप पहले का समय याद करिए, जो कांग्रेस डिफेंस के सौदों में हजारों करोड़ रुपए की दलाली खाती थी, वो कांग्रेस क्या तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर बनने देती? तो प्रधानमंत्री के दक्षिण के राज्यों में क्या रहा आज के दौरे में विशेष, इस पे हम चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।